डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन संघर्ष, ज्ञान और क्रांति की ऐसी कहानी है जिसने भारत की दिशा ही बदल दी। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ, जहां बचपन से ही उन्हें अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी पीने की अनुमति नहीं थी और हर कदम पर उन्हें यह एहसास दिलाया जाता था कि वे समाज में नीचे हैं। लेकिन यह अपमान उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। बाबा साहब ने ठान लिया कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे इस अन्याय को तोड़ा जा सकता है, और इसी सोच के साथ उन्होंने पढ़ाई में असाधारण सफलता हासिल की। वे अपने समाज के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने मैट्रिक पास की, फिर मुंबई विश्वविद्यालय, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त की और अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति व समाजशास्त्र जैसे विषयों में महारत हासिल की। इतनी ऊंची शिक्षा के बाद भी उन्होंने आराम का जीवन नहीं चुना, बल्कि समाज के दबे कुचले लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाया। साल 1927 का महाड़ तालाब सत्याग्रह हो या छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाना, बाबा साहब ने हर उस व्यवस्था को चुनौती दी जो इंसान को इंसान से छोटा बनाती थी। उन्होंने मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का विरोध किया और यह संदेश दिया कि कोई भी परंपरा अगर अन्याय सिखाती है तो उसका विरोध जरूरी है। स्वतंत्र भारत में उन्हें देश का पहला कानूनी मंत्री बनाया गया और उन्हें भारतीय संविधान निर्माण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्य सिद्धांतों पर आधारित किया। संविधान के माध्यम से उन्होंने हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया, छुआछूत को अपराध घोषित किया और यह सुनिश्चित किया कि भारत का हर इंसान कानून की नज़र में समान हो। बाबा साहब ने साफ कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो फिर वह सफल नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने सिर्फ कानून नहीं बनाया बल्कि समाज की सोच को बदलने का प्रयास किया। जीवन के अंतिम चरण में 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, क्योंकि उनका मानना था कि बौद्ध धर्म करुणा, तर्क और समानता पर आधारित है और वही इंसान को सच्चा इंसान बनाता है। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ, लेकिन बाबा साहब शरीर से गए, विचारों से नहीं। आज भी जब समानता, अधिकार और ज्ञान की बात होती है, न्याय की बात होती है, तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, एक आंदोलन थे और अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ी क्रांति थे। जय भीम, जय संविधान।